In this video, we will discuss about judiciary and jurisdiction of Supreme Court, High Court and District Court. Judiciary is one of the three branches of Government of India. हमारी Government of India की तीन branches हैं, Legislature, Executive and Judiciary. Judiciary interpret and apply the law, ensuring justice and resolving legal disputes. हमारी जुडिशरी जस्टिस को इंश्योर करती है और साथ ही जो भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं उन सब को रिसॉल्व करती है, ठीक है, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स. नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी? इन जुडिशरी जजेस इंटरप्रिटेट स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू डिटरमिन देयर मीनिंग. जितने भी लॉज हैं, रेगुलेशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उन सब की मीनिंग को जुडिशरी या फिर जजेस इंटरप्रिटेट करते हैं. नेक्स्ट इज जुडिशरी रिसॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है. इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है. एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को जुडिशरी रिव्यू करती है, ठीक है. जुडिशियल रिव्यू के अंदर जुडिशरी गवर्नमेंट के एक्शंस को रिव्यू करती है. जुडिशरी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन सेफगार्डिंग इंडिविजुअल्स राइट्स एंड लिबर्टीज, प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट. कई बार गवर्नमेंट भी अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकती है, सो इससे भी हमारी जुडिशरी हमें प्रोटेक्ट करती है. साथ ही इंडिविजुअल्स के राइट्स और लिबर्टीज़, इन सब को भी जुडिशरी सेफगार्ड करती है. क्योंकि जब हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, सो उसके अंदर ये मैंशनड है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आर सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी है और हमारे इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है और ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है. इससे ऊपर हमारे इंडिया के अंदर कोई कोर्ट नहीं है. कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 34 जजेस होते हैं. इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. नाउ व्हाट आर द पावर्स? नाउ पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लॉज हैं उनका इंटरप्रिटेशन होता है. जुडिशियल रिव्यू होता है. जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग अभी हमने डिस्कस किया है. दिस इज फाइनल एप्लीकेट जुरिस्डिक्शन, मीन्स सुप्रीम कोर्ट हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स ऑन द इश्यूज ऑफ लॉज. रूल मेकिंग अथॉरिटी. सुप्रीम कोर्ट हैव द अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द लीगल सिस्टम. लीगल सिस्टम से रिलेटेड जो भी रूल्स बनाने हैं या प्रोसीजर्स बनाने हैं, ये सब जुडिशरी या फिर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है. Jurisdiction of Supreme Court. फर्स्ट वन इज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. कुछ केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर होती है. इट मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू हियर अ केस फॉर द फर्स्ट टाइम रेदर देन एन अपील. इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक केसेस आते हैं जैसे डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, एम्बेसडर्स एंड पब्लिक मिनिस्ट्रीज. सो इस टाइप के केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर होती है. नेक्स्ट इज एप्लीट जुरिस्डिक्शन. सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है हमारी कंट्री का. सो जो लोअर कोर्ट्स हैं या फिर जो स्टेट सुप्रीम कोर्ट्स हैं जिनको हम हाई कोर्ट कहते हैं, वहाँ से जो अपील्स हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनी जाती हैं. इसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट लीगल इश्यूज़ या फिर स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है. नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करे, और कोई भी अगर लॉ आया है या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है इसको डिटरमाइन किया जाता है. एंड लास्ट इज़ एडवाइजरी ओपिनियन. कई बार सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस वगैरह मांगी जाती है, जैसे कि प्रेसिडेंट जो हैं कई केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जो है कोई एडवाइस मांग सकते हैं. सो ये एडवाइजरी का भी काम करती है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट होता है एक स्टेट के अंदर. हमारे पूरे इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे पंजाब और हरियाणा, इनका एक ही हाई कोर्ट है. मतलब पंजाब और हरियाणा अलग अलग स्टेट्स हैं लेकिन हाई कोर्ट इनका एक है. और हमारे इंडिया का न्यूएस्ट हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, जिसको 1 जनवरी 2019 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट. हर एक हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और हाई कोर्ट के अंदर कोई फिक्स नंबर ऑफ जजेस नहीं होते. एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर हाई कोर्ट के अंदर वर्कलोड जो है वो
इंक्रीज़ हो जाए या फिर पेंडिंग केसेस काफ़ी ज़्यादा हों, उस टाइम पर एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है। नाउ पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के पास एप्लीट जुरिस्डिक्शन की पावर है, मतलब कि लोअर कोर्ट्स की अपील को हाई कोर्ट सुन सकता है। लोअर कोर्ट्स इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर ट्राइब्यूनल्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब से जो भी अपील जाएगी वो हाई कोर्ट सुन सकता है। इसी को ही एप्लीट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। मीन्स हाई कोर्ट इज़ अलाउडेड टू हियर सर्टेन केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइक अगर ऐसा कोई केस है जिसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है या फिर स्टेट या फिर टेरिटरीज़ के अंदर कोई डिस्प्यूट्स है। नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, और ये एक सुपरवाइजरी की तरह भी काम करता है हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के ऊपर। नेक्स्ट इज रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन की जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। मतलब कि जो हमारा हाई कोर्ट है ये रिट्स इशू कर सकता है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड इंश्योर लीगल प्रोसीजर्स आर फॉलोड। इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये देखने के लिए कि लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, इसके लिए जो हमारा हाई कोर्ट है ये रिट्स इशू करता है। ये रिट्स सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है, ठीक है। सो वहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है, आपको याद रखना है रिट जुरिस्डिक्शन की पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। और साथ ही हाई कोर्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों टाइप के केसेस सुने जा सकते हैं। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही होता है। जैसे हमारे राजस्थान का एक हाई कोर्ट है, ठीक है। सो जो राजस्थान का हाई कोर्ट है उसके अंदर वही केसेस आएंगे जो स्टेट से रिलेटेड हैं। हाई कोर्ट्स हैव अ रोल इन इंटरप्रिटेटिंग एंड अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को इंटरप्रिटेट करता है, उनको अपहोल्ड करता है टू एंश्योर कि गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन ना ले, कोई ऐसा लॉ ना बनाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉम्प्लाई ना करे, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन ना करे। टैक्सेशन और फैमिली लॉ, इससे रिलेटेड जो भी, मतलब ये एक स्पेसिफिक टाइप के केसेस हैं। इस टाइप के और भी काफ़ी सारे केसेस हैं जिनसे डील किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है जिसको सीनियर जुडिशियल ऑफिसर बोल सकते हैं, जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड सबॉर्डिनेट जजेस, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जज को केसेस वगैरह हैंडल करने में असिस्ट करते हैं। नाउ व्हाट आर द पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मैटर्स जिसके अंदर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स और बाकी जो सिविल क्लेम्स आते हैं इनसे रिलेटेड मैटर्स को रिसॉल्व करते हैं। साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस को भी हैंडल किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक एप्लीट कोर्ट्स की तरह भी काम करता है कुछ केसेस के अंदर। अगर सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने किसी केस को डिसाइड किया है सो उस पे एप्लीट जुरिस्डिक्शन की पावर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होती है। फैमिली और मैट्रिमोनियल मैटर्स जो हैं इन सब को भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिसॉल्व किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी अपनी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं जिसके अंदर कुछ सर्टेन टाइप के केसेस को रिसॉल्व किया जाता है, जैसे मोटर एक्सीडेंट्स, क्लेम, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स और बाकी लेबर या फिर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। इस टाइप के जो डिस्प्यूट्स हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सुने जाते हैं। सो इसी के साथ हमारा जुडिशरी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।